हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स की सीरीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो ये उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने जो चैप्टर आप लोगों के सिलेक्ट किया हुआ है उस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। इस चैप्टर्स में कुछ चीज़ें जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देती हैं और बड़े होने तक जब कंपटीशन देने लगते हैं तब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं हो पाती है। ये वीडियो मैंने आप सबके लिए स्पेशली तैयार किया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जितनी भी परेशानी है, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, वो सब के सब क्लियर हो जाएंगी। बेहतर ढंग से मैंने यहाँ पर चीज़ों को क्लियर कराया हुआ है। चलिए देर न करते वीडियोस को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए, ठीक है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देर न करते वीडियोस को शुरू करते हैं और स्टडी करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ अ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इंग्लिश में ये टर्म जो है वो आसान आपको लगेगा। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर लासा, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। और यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ चीज़ें इन दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि मल्टीपल, तो मल्टीपल क्या होता है, जिसको गुणज कहा जाता है ना। मल्टीपल देखिए, जैसे अगर हम लेते हैं 5 मान लो ले लेते हैं, 5 का 4 मल्टीपल की कहा जाता है कि 4 मल्टीपल बताओ। तो 5 का 4 मल्टीपल क्या होगा, 5, 10, 15, 20, ऐसे करके ये इसका मल्टीपल है। मतलब इस नंबर से जो संख्याएं कटती हुई चली जाएंगी वो सब उसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। 20 के बाद आगे ले लो 25, 30, है ना। 500 भी इसका मल्टीपल होगा। ऐसे करके बढ़ाते हुए जा सकते हो। 35, 40, 500, 1000, ऐसे करके जो भी इस नंबर से कटेगा वो सब इस संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक। इसी तरीके से कोई और संख्या ले लो। जैसे मान लो हम ले लेते हैं तुम्हारे सामने 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 60 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ता हुआ आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल का मतलब जो संख्या दी गई है उन संख्याओं से जो संख्या कटती हुई चली जाती है ना, वही उसका मल्टीपल होगा। बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो ये टेबल वाली संख्या ही है ना। ये इसका मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल है, मल्टीपल MULTIPLE। मल्टीपल को हिंदी में कहा जाता है गुणज, ठीक है। अब आज के बाद इस चीज़ को मत भूलिएगा कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पर फैक्टर की बात कर लेते हैं। मल्टीपल तो आपको समझ में आ गया, फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए, बेहतर यही कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला टर्म है इसी में फैक्टर। फैक्टर में कोई भी नंबर ले लो। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 10 और इसका कहा जाता है फैक्टर निकालो। तो 10 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर हो सकता है बताओ। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा ना। मतलब फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स जिनसे ये नंबर जो है वो कट जाए, है ना, यही फैक्टर है 10। इसी तरीके से और भी कोई नंबर ले लो। मान लो हम ले लेते हैं 15 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और मतलब इसका फैक्टर 10 भी आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 10 से 10 भी कट जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 और 1, 3, 5 और 15 हो गया। ये इसका फैक्टर हो गया। ये चीजें जानना जरूरी है। मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है। अब एक टर्म और भी है, वो है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ना, फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड याद कर लो इसको, ठीक है। फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं। ये एकदम कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो। अभी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ना। तीसरी बारी आती है, फैक्टर हो गया, मल्टीपल हो गया। अब बारी आती है प्राइम फैक्टर की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड।
ये क्या चीज होती है? अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि देखो जैसे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लेना है, मान लो 20 का हमने अभाज्य गुणनखंड लेना है, ठीक है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड लेने के लिए कौन कौन से नंबर, देखो 2 से चला जाएगा 10, 2 से चला जाएगा 5 और 5 से चला जाएगा 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अभाज्य ना, भाज्य और अभाज्य याद है ना, है ना, प्राइम और कंपोजिट नंबर, वो यहां पे टर्म यूज हो रहा है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 और 5, 20 का। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो गया। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अभाज्य गुणनखंड को एलसीएम कहने लगते हैं, कहीं कुछ कहने लगते हैं। अभाज्य गुणनखंड दूसरी चीज है, एलसीएम दूसरी चीज है ना। ये लासा जिसको कहा जा रहा है वो दूसरी चीज है, लेकिन नहीं आता, क्लियर कंसेप्ट नहीं होता यहां पर। ऐसा मैं सिखा दूंगा आपको कि आज के बाद से इस चीज में कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं। बस जैसे सिखा रहे सीखते जाइए। प्राइम फैक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 20 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 2 × 5 हो गया। ऐसे कोई और नंबर ले लो, मान लो हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2, ठीक है, 2 × 3 × 6 5 30, 2 × 3 × 5 हो गया। ये तो प्राइम फैक्टर हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन 30 का फैक्टर क्या क्या निकल के आएगा? 30 का फैक्टर आ जाएगा 1 2 3 5 6, और उसके बाद क्या हो सकता है? 10, उसके बाद 15 और फिर 30। देखो ये फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। इसके बाद कंफ्यूज ना होना फैक्टर और प्राइम फैक्टर में। 3 चीजें हमने क्लियर कर दिया, मल्टीपल, प्राइम फैक्टर और फैक्टर, ठीक। अब दिमाग में बैठा लो इसको। चलो अब यहां पे एक चीज देखो, कहा जा रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम इसको रफ कर दे रहे हैं यहां पर, और देखो संख्या को हम लेते हैं यहां पर, कोई भी संख्या ले लो जिसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल वो भी कॉमन हो। मल्टीपल अभी मैंने सिखाया, जैसे मान लो संख्या है आपके सामने, कोई भी 2 छोटी संख्या ले लो, मान लो हम ले लेते हैं 10 15 और एक संख्या है 20। अब कहा जा रहा है इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम निकालो ना। मल्टीपल की बात कर रहा है, मल्टीपल 20 का मल्टीपल क्या होगा? 20 40 60 ऐसा आता जाएगा। 15 का मल्टीपल क्या होगा? 15 30 45 होता जाएगा। 10 का 10 20 30 40 तो मल्टीपल ही होता जाएगा। लेकिन यहां पर लोएस्ट सबसे छोटा और कॉमन, कॉमन का मतलब इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, क्या हो सकता है? इसके लिए देखो क्या तरीका है। इसके लिए सबसे पहले बड़ा नंबर पकड़ लो, इसका सबसे बड़ा नंबर पकड़ो। बड़ा नंबर क्या है इसमें? बड़ा नंबर है तुम्हारा 20, ठीक, सबसे बड़ा इन तीनों में। अब इसका मल्टीपल देखो 40, 20 हो गया। क्या इससे कटेगा ये 20? मतलब 10 से तो कट जाएगा, डिविजिबल है, लेकिन 15 से नहीं जाएगा, छोड़ दो। 40 जाओ, 40 ऊपर बढ़ो, 40 नहीं जाएगा। 10 से चला जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, छोड़ो। 60, अब देखो 60 20 से चला गया, 15 से चला जाएगा, 10 से चला जाएगा। यही है लोएस्ट। और कॉमन मतलब इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। तुमको फिर से वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो कितना आसान तरीके से निकल आया। सबसे बड़ी संख्या पकड़ो और उसका मल्टीपल लो और देखो कि वो छोटी संख्याओं से कट रहा है या नहीं। जहां पे कटे उसी पे रोक दो बस। और इससे बड़ा भी जा सकता है। देखो जैसे अगर हम कोई और मतलब 60 के अलावा क्या जा सकता है बताओ? 120 देखो, जैसे मान लो 120 20 से कटेगा, है ना, 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं है, ये नहीं, लोएस्ट नहीं कह रहा है ना, लोएस्ट नहीं है, इसलिए ये एलसीएम नहीं हो सकता, यही एलसीएम होगा तुम्हारा। अब इस बात को दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है। चलो और एक नंबर लो, इसको और क्लियर करते हैं। जैसे मान लो ले लेते हैं कोई और ले लो ले लेते हैं हम तुम्हारा नंबर 12 15 और 40, ये हमने ले लिया नंबर, ठीक है। हमने क्या कहा एलसीएम निकालने में? इन दोनों नंबर को तो नहीं लेंगे, बड़े नंबर को पकड़ो। चलो पकड़ लिया हमने, इसको ले लिया।
अब इसका मल्टीपल ले लो, 40, 80, है ना, ऐसा आता जाएगा। अब ये देखो, अगर हम 40 से पहले देखो तो नहीं कटेगा, ये छोड़ दो, 80 ले लो, 80 से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, नहीं ये भी जाएगा, ठीक है। 120 ले लो, देखो अब 120 लिया हमने, 40 से कटेगा 120, 15 8 120 और 12 धाम में 120, इसी पे रोक दो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। एकदम बिल्कुल चुटकियों में निकल आएगा, चुटकियों में निकलेगा तुम्हारा एलसीएम। इसी कंसेप्ट को लगाओ। मल्टीपल समझ में आ गया? मल्टीपल का मतलब जैसे हमने 40 का मल्टीपल का बात किया तो 40, 80, 120, है ना, 160 एंड सो ऑन, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ये तो बात हो गई हमारी एलसीएम की। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। चलो देखो, अगला है तुम्हारा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ये लिखा है ना, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन रहेगा और फैक्टर रहेगा। फैक्टर मैंने बताया तुमको क्या होता है, प्राइम फैक्टर भी बता दिया है, फैक्टर भी बता दिया, कंफ्यूज ना होना। प्राइम फैक्टर और फैक्टर बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं, है ना। हाँ, एचसीएफ देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है ना। चलो नंबर ले लो, कौन सा नंबर ले ले तुम्हारे सामने। चलो हम ले लेते हैं 10 और 25, ये नंबर ले लेते हैं। ठीक, अब यहां पर एलसीएम हमने क्या किया था, बड़े नंबर को लिया था। इसमें ऐसा मत करो, इसमें छोटे वाले नंबर को ले लो, छोटे नंबर को ले लो, ये ले लो। ठीक, अब इसके फैक्टर को देखो। इसका फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही हो गया फैक्टर। अब ये देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये नंबर भी कट जाएगा तुम्हारा ना। हाईएस्ट कौन सा ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये बड़ा नंबर भी तुम्हारा डिविजिबल हो जाए। जैसे तुम्हारा देखो 1 से तो जाएगा, 1 नहीं ले लो, हाईएस्ट लो। 2 से 10 चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा। 5 ले लो, 5 से 10 भी चला जाएगा, 5 से 25 भी चला जाएगा। मान लो 10 ले लेते हैं तो 10 से 10 चला जाएगा लेकिन 25 नहीं जाएगा, 25 नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 5 ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी है और दोनों में कॉमन भी है, इन दोनों में कॉमन भी है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे ले लेते हैं 20 और 35। ठीक है, मान लो ले लेते हैं। अब यहां पर छोटा नंबर क्या है, 20, इसको लेना है। एलसीएम लेने में बड़ा वाला और एचसीएफ लेने में छोटा वाला नंबर लेना है। हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया। 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, ओवरऑल बताओ। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है और फिर 20 हो सकता है, यही होगा। अब देख लो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये भी कट जाएगा। हाईएस्ट नंबर देखो 20 और 35 में। 10 से मान लो ये चला जाएगा, नहीं जाएगा। ये 2 से चला जाएगा। 5 ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा, 5 ना, दोनों को काट देगा। 5 20 को भी काट देगा, 5 35 को भी काट देगा। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। इसका एचसीएफ भी 5 ही निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई और भी 3 संख्या वाला मान लो ले लेते हैं। 3 संख्या वाला नंबर ले लेते हैं। मान लो ले लिया हमने, मान लो ले लिया 10, 20 ले लिया और 25 ले लिया। अब यहां पे भी देखो सबसे छोटा नंबर लिया जाता है। 10 का फैक्टर 1, 2, 5, 10, यही फैक्टर हो गया, है ना। अब यहां पे देखो जिससे दोनों नंबर कट जाए वो कौन सा हो सकता है, 1 नहीं, हाईएस्ट ले लो। मान लो 5 ले लेते हैं। 5 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। 10 लेंगे, ये दोनों जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 25 नहीं कटेगा। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हमने आप सबको क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो के कंटेंट आप सबको पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।